बैंकर शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत कुमार और आज हम करेंगे मॉक टेस्ट फर्स्ट टेस्ट बुक का उसके क्वांट सेक्शन का रिव्यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे, रिव्यू तो क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पहले नंबर सीरीज दी हुई है 33, 321, 465, 535, 573। तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कुछ प्लस माइनस होगा। तो देखते हैं क्या प्लस माइनस होता है, देखते हैं। 321, 33 में 321 क्या करेंगे, 21 माइनस कर देंगे। पहले इसमें से कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसे देखेंगे। 12, 288। अगले वाले में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 144 है ना। हाँ, 144 मतलब इसका हाफ। चलो अगले वाला कितना इंक्रीज़ हो पा रहा है, 565 है तो 35, 500, 35, 35, 70, 72, 72 हो पा रहा है। मतलब इसका हाफ कितना होगा, 36। आगे चेक नहीं करना, मतलब पता लग गया यही है। और इसका आगे कितना होगा, 18 प्लस कर दो, 573 और 18, 573, 83, 91, 591 ये आंसर होना चाहिए। 591 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 9, 28, 65, 126 क्या हो रहा है, वापस से देखते हैं कितना इंक्रीज़ हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ना, हाँ तो ठीक है, 9 2 7 इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 18, 19 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 20, 30, 35, 36, 37 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 65, 35, 45, 55, 60, 61, 61। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 19, 7, 12 का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 19, 20, 11, 11, 7, 18, 18 का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12, 18। इनके बीच का डिफरेंस है 24। तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 30 डिफरेंस होना चाहिए। 30 डिफरेंस और 91 ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितना 617। तो ये आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 से 16 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 16 3 48, 3 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, क्योंकि 8 चौक 32, 2 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0, 6 6 36 का 6, हाथ लगे 3, 9 9 6 54, 55 56 57 तो 60, 57 60 ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 6 10 19 35 ये क्या हो रहा है, 1 4 9 और 16, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 35, 60 आंसर होना चाहिए। 60 आंसर है भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट 40 41 ये हो रहा है मल्टीप्लाई 1 + 1, जहाँ मेरे को दिख रहा है, इंटू 2 + 2। तो ये आगे वाला कितना, इंटू 3, 4 × 12, 2 + 3, 3 to 5, बिल्कुल यूनिट डिजिट 5 हो रहा है। तो इंटू 4 इंटू 5 + 5 होना चाहिए। तो 1000 को 5 से 5000, 24 पंजे 120, तो 5000, 120, 125, 5125 होना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए, आंसर है। ठीक है, अब देखो, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, वैल्यू लिख लेते हैं। 550 मैन है, वुमन। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुमन इन सोसाइटी सी एंड डी। सी और डी के अंदर वुमन का डिफरेंस, अगर 420 मैन है, 120 ये है, तो 900 में से माइनस कर दो तो ये वुमन आ जाएगी। तो 400, 500, 540, 540, तो 600, 300, 360, ये 360 हो गया। ठीक है, ये 450, 550, 600, ये 250 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 110 आंसर होना चाहिए। अरे 110 आंसर में ही नहीं है, क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुमन इन सोसाइटी सी एंड डी। तो सी एंड डी में कितना है भाई, सी एंड डी में कितना है, 400, 500, 540, 60, 600, 700, 800, 900, तो 360 वुमन, 450, 550, 600, ये 250,
250 डिफरेंस नंबर वुमन सी एंड डी। अरे सी ए और ई का निकाल रहा था मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। सी का तो कितना है 360 और ई में 36% है। 36% है, 30% कितना है, 10% 150 है, 30% कितना हो जाएगा 450 और 6% कितना हो जाएगा 6×90 है 15। मेरी यही लैंग्वेज है कैलकुलेशन करने की, ठीक है। तो 360 में तो ये डिफरेंस कितना हो गया 40, 90, 90, 180, 180 आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल सोसाइटी। चिल्ड्रन कितने हैं भाई, देखो 100, 160, 120, 15% कितना होता है, ये 150 है, ठीक है। और ये 40% कितना है, 40% 1200 ये 480 है। 6 4 1000, 1000 1140, 1140 है, 1200 तो ये 60 है। तो कितना हो गया 100, 200, 300, 380, 380, 440, 440, 540, 540, 590, 590 डिवाइडेड बाई 5, 1, 1, 8, 118 आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन इन सोसाइटी बी एंड सी। बी एंड सी में मैन कितने हैं भाई, 6 4 1000, 1080 है, 1080 है, 1080। वो द टोटल नंबर वुमन सोसाइटी ए एंड डी। वुमन ए एंड डी, डी के अंदर अभी वुमन अपन ने कितने निकाले थे 450 और 90 है ना, 450, 550, 540, 540 वुमन तो ये डी में है। और इधर कितनी वुमन है 550 और 150, तो ये हो गया 550, 600, 700, 300, 300 इधर है। तो 5 6 7 840, 840। अब रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 84 का आधा 42, 108 का आधा कितना होता है 54, 54 का आधा 27, 27 का आधा 21, तीनों 7 21, 9 के 27, 9:7, 9:7 ये आंसर होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ। देखो मॉक टेस्ट में मैं आपको कुछ पढ़ा तो नहीं सकता, ठीक है ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स कैलकुलेशन के और कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तभी आप मॉक टेस्ट ये देख रहे हो। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देखेंगे, मैं कुछ ट्राई करूँगा। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी प्रिपरेशन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपको कुछ सॉल्व, मतलब कि मैथ्स मेरी अच्छी पकड़ है, ग्रिप है, तो मैं करवा दूँ कुछ, ठीक है। हालांकि सुमित सर जितनी या रेमो सर जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है, वो तो लेजेंड है रेमो सर तो, ठीक है। द नंबर ऑफ, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड। स्टार्ट करें क्या है, द नंबर ऑफ वुमन इन सोसाइटी सी। सी के अंदर वुमन कितनी है 400, 500, 540, 600, 700, 360, 360, ठीक है। इज व्हाट परसेंट और टोटल मेंबर्स इन सोसाइटी डी। सोसाइटी डी में टोटल मेंबर्स कितने हैं 1500, 1500 का कितना परसेंट है 36, 36 है। तो 3 5 15, 50, 3 6 12, 12 का 6 25, 1/25, 25, 24%, 24%, क्योंकि ये 100 से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ठीक है 24%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमन इन सोसाइटी बी डी एंड ई। टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी बी डी एंड ई, ठीक है। 40% के तो 120, 480। देखो 1200 का 10% 120 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर 1200 का 48, 480 हो गया, ठीक है। 36% था तो ये निकाला था, 15 तो 45, 450 और 90, 450, 550, 550 नहीं हो गया, 10 कम कर दो 540, और इसके अंदर 450, 550, ये 250। तो टोटल वुमन कितनी हो गई
400, 5, 4, 9, 10, 11, 1100, 1200, 1220, 1270, 1270 वुमन है, 1270 है। ठीक है, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है। तो देखो ये x की वैल्यू है, देखो ये रूट्स पता है ना सबको, ये माइनस है इधर प्लस है, तो x के रूट क्या होंगे, माइनस है तो इधर प्लस प्लस, और y के भी प्लस प्लस, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखो जिसको सॉल्व करना नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो प्लीज़ वो ये वीडियो ना देखें। ठीक है, जिसको पहले से मैथ्स आती है, क्वांट आती है, तो वो ये वीडियो देखें और समझें कि कैसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ना। हालांकि मैं भी इतना अभी मेरी प्रैक्टिस है नहीं, फिर भी ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, ऐड करने पे 9 आना चाहिए। तो ये 5 और 4, तो 5 और 4 एक रूट तो ये निकले, और 42 का क्या है 7 और 6। तो बताइए कौन बड़ा है, 4, 5, 6, 7, तो क्लियरली y बड़ा है x से, तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस है तो प्लस माइनस इसके रूट होंगे, और इस दोनों के रूट क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। 84, 12 7 84, 12 7। ठीक है, 66, 11 में -6 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या है, -7, -12, -6 और +11। तो इनसे बड़ी है इसकी वैल्यू, तो x क्लियरली x बड़ा है y से। कहाँ पे है, x बड़ा है y से, ये राइट होना चाहिए, x बड़ा है y से। ठीक है, इसमें के रूट दोनों प्लस 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 होंगे। 529 ये किसी का स्क्वायर होता है, यस 23 का स्क्वायर होता है, 23 और 23। 46 ये किसका है, 25 आना, 23 दूनी 46, 23 2, तो 2 और 23, और ये 23 और 23, तो 2 से तो ये बड़े है ना, ये वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर भी है 23 के, तो y बड़ा है बराबर है x के, ये आंसर होना चाहिए, y बड़ा है बराबर है x के। ये माइनस है, 1 मिनट, ठीक है, ये माइनस है तो दोनों रूट प्लस प्लस होंगे, ये प्लस है तो माइनस प्लस। ठीक है, अब ये 54 है, तो कौन सा 29 मल्टीप्लाई करने पे 54, 27 और 2। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इतनी थोड़ा दिमाग आपको चलेगा ना तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। अभी देखो मैं इधर सोच में पड़ गया था, भले ही तो सिंपल था है ना। 60 और 28, तो 30 और 2। ठीक है, 30 और 2, तो -30 और 2, ये देखो ये क्लियरली ये छोटा है और इसके बराबर है, तो x की वैल्यू बड़ी भी है बराबर भी है, तो x की वैल्यू बड़ी भी है बराबर भी है y। ठीक है, अब देख ये वाला क्वेश्चन देख लो, माइनस है, दोनों रूट प्लस प्लस के होंगे, तो 13 6 जा 78, 13 और 6 x की रूट, या y के रूट क्या आएगा, y² = 14y है, तो इधर आएगा तो -14y, एक y से एक y कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -14 आएगी, -14 आएगी, तो क्लियरली x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन। ये देखो इसमें आपको मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम फालतू का हवा बना रखा है लोगों ने। एक फार्मूला आना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, थोड़े से लॉजिक क्लियर होंगे ना तो आप क्वेश्चन कर दोगे। जैसे कि देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना पता है ना। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बस एक स्ट्रीम होती है ना, मतलब पानी का बहाव होता है ना, पानी की जो वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मान लो बोट उस दिशा में बह रही है जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो बताओ बोट की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और करंट बोलते हैं किसको, पानी के बहाव को, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उन दोनों की ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि पानी फोर्स लगाएगा बोट पे,
तो बोट की स्पीड है वो तो चल रही है, वो चल ही रही है, उल्टा फोर्स कौन करेगा, वाटर भी फोर्स करेगा, उसे धक्का देगा, तो वाटर की स्पीड है ना वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है भैया, बोट की जिस तरफ से आ रही है और पानी का बहाव है दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बोट की स्पीड अगर 5 है तो सामने से अगर पानी का बहाव आ रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर देंगे, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। भाई एक बोट है 3 घंटे लेती है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में, तो देखो डिस्टेंस कितनी है, ये तो हो गई डिस्टेंस 120 किलोमीटर, कितना टाइम लेती है, 3 घंटे लेती है एक बोट, किस में, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की ये क्या हो गई, ये तो डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये स्पीड निकल जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, 3 चौक 12 40, ठीक है। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई कि भाई ये 6 घंटा लेती है, 6 घंटे लेगी, भाई डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा 120/6, 6 दूनी 12, 20 मीटर पर सेकेंड होगी, अप स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, ठीक है। ट्वेंटी। अब आगे इसने क्या पूछा है, आगे इसने ये कहा है कि देन व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर रनिंग फॉर 4 आवर्स इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी भाई, अब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, देखो डाउन स्ट्रीम में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं बोट प्लस करंट इज इक्वल टू 40, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों ऐड होती है। अप स्ट्रीम में क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, तो इसकी स्पीड दी हुई है 20, तो इनको ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब b की वैल्यू 30 आ गई, तो अब हमें बताना है बोट की स्पीड 30 आ गई। अब देखो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, अब इसने बोला कि 4 घंटे स्टिल वाटर में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो भाई बोट की स्पीड है 30, ये स्पीड है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होता है डिस्टेंस, टाइम दिया है 4 घंटे, 4 घंटे में कितने कवर कर लेगा 120 आंसर है 120 किलोमीटर, क्योंकि करंट स्टिल वाटर में करंट की स्पीड 0 हो गई, तो करंट की स्पीड तो कुछ है नहीं, तो बोट की स्पीड अपन ने निकाली 30, ठीक है, तो 120 आंसर है। देखो एजेस ऑफ मोहित एंड रोहन, इनकी 5 साल पहले एज थी ना, वो कितनी थी 5:6 थी, 5x और 6x थी, ये जब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये करंटली मेरे को पता नहीं है इनकी कितनी है, ये 5 साल पहले इस रेशियो में थे। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स का मतलब है कि 7 साल बाद में इनकी एज कितनी हो जाती है 11:12। तो बताओ ये इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7 और 5, ये इनका टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसके बीच में 5 साल पहले की, तो 5 साल ये ऐड होगी प्लस 7 साल बाद में, तो 12 साल बाद में 5x प्लस 12, ये 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 11:12। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, रोहन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। तो देखो 12×5 60, 60x और इधर कितना है 60, 66x, 66x में से 60x माइनस होगा तो कितना बचेगा 6x बचेगा, ठीक है। ये कितना है 12×12 144, 12×11 132, 144 और 132 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 32, 42, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये तो 5 साल पहले थी ना, 5 साल बाद कितनी होगी 17 ईयर्स। ठीक है 40 क्वेश्चन है भाई RRBPO का है, बने रहना। देखो एक सुजीत है, एक एकता है और एक रश्मि है ना।
सुजीत इज थ्राइस एज फास्ट एज एकता। सुजीत कितना है, इसकी एफिशिएंसी दी हुई है। सुजीत 3 गुना काम कर देता है जितना एकता 1 घंटे में करती है। ठीक है, एकता इज हाफ, और एकता क्या है, आधी है। एकता इज हाफ, एकता हाफ एज फास्ट एज रश्मि। रश्मि से एकता, मतलब कि एकता की एफिशिएंसी रश्मि से आधी है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे पास। ये बोल रहे हैं कि 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, और टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम दिया हुआ है मेरे को 60, एफिशिएंसी कितनी होगी 3 2 5 और 1 6, टोटल 360, टोटल वर्क 360 हो गया। तो बताना है तीनों अलग अलग कितने दिन में काम कर लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 3 बार 36, ये 120 दिन में काम कंप्लीट कर लेगी है सुजीत। और एकता कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगी, इसकी 1 है एफिशिएंसी, ये तो ये 360 दिनों में काम कंप्लीट करेगी। बची कौन, रश्मि। रश्मि 2 है, तो ये 180 दिनों में काम कंप्लीट करेगी। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120 360 180, 120 360 180, ये वाला ऑप्शन राइट है। समझ में आ रहा है कुछ। 2 इक्वल वेसल्स A एंड B कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक A है, एक B वेसल है, दोनों 1:1 है इनकी क्वांटिटी, क्योंकि एक समान है। इनमें मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। इसका रेशियो है 5:3, B का कितना है 4:1। तो बताओ जब वेसल 1:1 की क्वांटिटी है दोनों में, तो 5:3 ये 8 हो रहा है, 4:1 5 हो रहा है। तो पहले तो इनको इक्वल करते हैं। ठीक है, 5:3 8 है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 25 और 15 32 और 8। ये क्या है, मिल्क और ये वाटर। ठीक है, अब इन्हें क्या कर देते हैं, और कर देते हैं किसी सी के अंदर। तो इनके अंदर बताना मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है। तो मिल्क कितने हो गए 32 और 25 कितने होते हैं 32 42 52 52 57 57, 15 8 23, 57 और 23 57 23, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इन अ कमिटी 60 पीपल, 60 लोग 60 लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले हैं। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। ये 60 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 30 लोग हिंदी बोलते हैं, और 11 लोग ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। मैं रोबोट थोड़ा सही से बना देता हूँ। ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश बोलने वाले 60, हिंदी बोलने वाले 30, दोनों बोलने वाले 11। ठीक है, तो हाउ मैनी पीपल स्पीक एट लीस्ट दीज लैंग्वेज। अच्छा, 60 में से सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 60 में से 11 माइनस कर दो तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले आ जाएंगे 49। ठीक है, हिंदी बोलने वाले 30 में से 11 माइनस कर दो तो आ जाएंगे 19। तो बोलने सिर्फ एक लैंग्वेज, एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हो। तो एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं 49 है, 19 है, और ये 11 लोग भी, इसने बोला कम से कम एक लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बोल सकते हैं ना। तो ये 11 लोग तो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 9 18 1 19 4 5 6 1 7 79 है। ठीक है, इसे इस तरीके से भी देख सकते थे अपन कि अगर ये 60 लोग हैं, अगर ये 30 लोग हैं और ये 11 लोग हैं, तो देखो 60 लोग इंग्लिश बोलने वाले, 30 लोग हिंदी बोलने वाले, तो 90। ठीक है, तो अब देखो 60, एक बार मैंने इस पूरे 60 को लिया है, एक बार मैंने इस पूरे 30 को लिया है, लेकिन ये वाला पोर्शन है ना 2 बार ऐड कर दिया ना, तो एक बार इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो 79 आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे, है ना, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ये देखो, ये एक है, चलो ये DI है, ये करवा देते हैं।
फाइंड द, देखो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, ये है टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है, ये वैकेंट फ्लोर है, और ये जो बचा हुआ है ये फील्ड है, फुल्ली मतलब कि पैक है, क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड फ्लोर है, ठीक है। तो बताना है हमें, और इनके बीच का डिफरेंस है ना, ये एक यूनिट, एक जो बॉक्स है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 40, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 200 है और ये 5 है, तो 200/5 तो 40 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर इन बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी में ऑक्यूपाइड फ्लोर कितना है भाई, ये तो टोटल फ्लोर है, ये वैकेंट फ्लोर है, तो ऑक्यूपाइड फ्लोर कितने हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1000 और 120, तो 1000, तो ये 1120 है, ठीक है, बी के अंदर। और ई के अंदर कितने हैं, ई के अंदर है 200, 400, 600, 800, और ये एक है ना, एक डिब्बा, तो 840, 840, इनके बीच का निकाल दो, किससे कटेंगे, 7 से कटेंगे क्या, हाँ 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंच 7 से 42, 7 एकम 7 14, ये 8, 12 का आधा 6, 2 चौकाट 2 3 से 4:3, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स इन बिल्डिंग बी एंड दैट ऑफ बिल्डिंग ई। ये तो कर लिया था ना, 4:3 आ गया था अपने आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स इन बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी में ऑक्यूपाइड फ्लोर कितने हैं, 200 और 80, तो 280 है। कितना कम है, लेस देन नंबर ऑफ वैकेंट फ्लोर इन बिल्डिंग ई, बिल्डिंग ई में वैकेंट फ्लोर कितने हैं, 200, 400, 400 में से 40 घटा दो तो 360, तो कितना कम है, 20, 60, 80 कम है ना, 80 कम है, तो 0 0, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11% होती है, तो लगभग 22%, 22% इसका आंसर है, ठीक है। अब बाकी ये वाले क्वेश्चन है, ये तुम कर ही लेना, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मैं थोड़ा हाँ ये अर्थमेटिक वाले करवा देता हूँ। सीट्स फॉर क्लास 9, 10th, 11th पर 9, 10th, 11th में स्कूल सीट कितनी थी, 8:10:12 के रेशियो में थी, ठीक है। तो एक बार इनको 80, 100, 120 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट कितना हो गया, इसमें 30% इंक्रीमेंट हो गया, इसमें 40% हो गया, इसमें 50% हो गया, तो 120 का 50% कितना होता है, 60 होता है, तो ये 180 हो गया। 40% कितना होता है, 40 होता है, तो ये 140 हो गया। 30% कितना, 24, तो ये 24 हो गया, तो 24, 104 हो गया, ठीक है। अब इसमें 104 का ये 52, 70, 80, 52 का 26, 35, 40, सॉरी 80 नहीं होगा, ये 90 होगा, ये 45 होगा, ठीक है। तो ये 26, 35, 45, 26, 35, 45 ये आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, कोई अमाउंट है पी, उस पर सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों में कितना हो जाता है, 1200 रुपये हो जाता है। 1200 रुपये 4 सालों में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा भाई, 1 साल में 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड सेम अमाउंट फॉर, इसी अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपये 60 मोर देन अमाउंट ऑफ SI। भाई SI कितना था, SI था अपने 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 60 ज़्यादा है, तो भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो ये 60 रुपये है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 1260 आंसर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिया ही क्यों था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वृद्धि क्वेश्चन। सुजाता कविता इन पार्लर किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में एक पार्लर में करती है, मतलब
इन्वेस्ट करती है। कविता इज वर्किंग पार्टनर, भाई कविता है वर्किंग पार्टनर, मतलब काम करती है, और फॉर विच इसलिए इसको 15% ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि ये काम कर रही है, ठीक है। और जबकि सुजाता रुपए लगा के चली गई है, ये कोई काम वाम नहीं करती, सारा देखना करना ये सारा कविता करती है, इसलिए सुजाता को जो प्रॉफिट होगा ना वो मिलेगा, लेकिन इसको 15% ज़्यादा मिलेगा। तो सुजाता स्लीपिंग पार्टनर है। इन द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितने का हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर 50,000 का होता है, और 8% चैरिटी में। तो सबसे पहले तो 8% चैरिटी में, 8% कितना होता है, 8 तो 45, 8% 4,000 होता है, और 15% कितना होता है, 15 × 5 = 75, 7,500 होता है। तो सुजाता को एक तो ये कविता को 7,500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर इन दोनों को निकाल दो, 7 8 11,500, तो ये 38,500 बचे, ठीक है। अब 38,500 है ना, ये डिवाइड कर दो 7 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये कविता का निकल जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, 0 0 × 3, तो ये आ जाएगा 0 0 5 से 15 आगे 16,500, ठीक है। ये आ गया कविता का प्रॉफिट, प्लस ये 7,500 भी तो मिलेगा ना कविता को, क्योंकि इसने काम किया है, तो 7,500 ये, तो टोटल 16 5 17 17 18 19 19 और 5 24, 24,000 आंसर है इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34, अ शॉपकीपर मार्केट प्राइस 16,500 मोर देन अ कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस अगर x थी, कॉस्ट प्राइस अगर मान लो x है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितनी है, इसको 16,500 ज़्यादा लगा के बढ़ देता है, और उस पर डिस्काउंट देता है कितना %, 8% का डिस्काउंट देता है। टू द कस्टमर वुड फैच ₹3630 मोर देन इफ़ यू अलाउड डिस्काउंट 10%। अगर मान लो कि ये 10% डिस्काउंट दे दे, भाई 10% डिस्काउंट देगा और ये 8% डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो उसके बीच का डिफरेंस है ना वो 3630 हमें दिया गया है। मान लो कि 100 रुपये पे पहले वो बोलता है कि मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, 10% डिस्काउंट देगा तो 90 रुपये में चीज़ देगा वो, 100 रुपये, और फिर बोलता है मैं 8% डिस्काउंट देता हूँ, तो भाई 8 रुपये कम में देगा तो 92 रुपये, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 3630 रुपये, ठीक है। तो इसमें देखो भाई 16,500 पे सबसे पहले तो ये x प्लस 16,500 है ना, तो देखो 16,500 पे 10% का डिस्काउंट और 16,500 पे 8% का डिस्काउंट, और उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10% माइनस 8% 2%, तो 16,500 का 2% कितना होता है, 1% 165 है, 2% कितना होगा, 165 दूनी 65 दूनी 130, 200 330 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले तो 30 में से 30 कहते हैं तो 3300 रुपये बचे। अब ये 3300 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है, 3300 रुपये का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये x है ना, इस x पे माइनस 10% का, अगर 10% का डिस्काउंट देता और अब 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीधी सी बात है ना, ये वाली वैल्यू होगी, ये इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90, और 8% का डिस्काउंट दे रहा है 92, तो ये वाली वैल्यू कितनी, 2 ज़्यादा है ना, तो ये 3300 है ना, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इस x के कारण। तो ये 3300 किसकी वैल्यू है, x का 2%, x का 10% माइनस 8%, x का 2% की वैल्यू कितनी है, 3300। तो x के 2% की वैल्यू 3300 है, तो इधर 2 जीरो और लग जाएंगे, और 2 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, 1 5, तो 1,65,000 ये x की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या माना था हमने, x माना था, तो 1,65,000 ये आंसर है। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया किसी को, ये कैसे किया, नहीं आया तो वापस से देखना, ठीक है, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एक और क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है, ट्रेन ए क्रॉसेस स्टैंडिंग मैन एट स्पीड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए क्रॉसेस, ट्रेन ए है, वो एक आदमी खड़ा हुआ है, मैन खड़ा हुआ है, उसको 15 मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड में कवर कर लेती है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक इधर एक बात बताओ, इधर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ट्रेन है, इधर से आना शुरू हुई, इसको क्रॉस कब करेगी, इधर से ये लास्ट वाला ये निकल जाएगा तब करेगी, मतलब कि पूरी अपने डिस्टेंस कवर करेगी तभी इस मैन को कवर कर पाएगी ना। तो एक तरीके से ट्रेन की डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करेगी ना, ठीक है, उतने टाइम में इस मैन को क्रॉस कर जाएगी अपनी डिस्टेंस के बराबर। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ कंसेप्ट पता है, नहीं पता है तो मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगा कि एक एक चैप्टर के मैं बेसिक्स आपको करवा दूँ ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। थ्योरी व्योरी ज़्यादा मैं वैसे ही नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ता थ्योरी वगैरह, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझा दूँगा, ठीक है। अभी तो ये मॉक टेस्ट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके कंसेप्ट थोड़े क्लियर है वही देखें, जिनको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है, मान लो कि ये पीछे वाला क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया या ये नहीं आ पाए, तो आप ट्राई करो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं धीरे धीरे आपके लिए कुछ कंटेंट ज़रूर लेके आ जाऊँगा मैं टाइम निकाल, ठीक है। फ़िलहाल तो ये देखते हैं, ट्रेन एक प्रोसेस स्टैंडिंग मैन एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन एक्स सेकेंड। तो एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेन की डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, वही डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। टाइम कितना है x, स्पीड कितनी है 15, तो 15x हो गया, ये ट्रेन की लेंथ हो गई, ये ट्रेन की लेंथ। वाइल बी क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, बी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 200 मीटर का लेंथ का प्लेटफॉर्म है, 3x सेकेंड में, कितने सेकेंड में 3x सेकेंड में, 3x सेकेंड में कवर कर देती है विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और ये प्लेटफॉर्म की स्पीड है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी वन थर्ड ऑफ ए, तो 5x है, 5x है। तो बताना है कि ट्रेन बी की लेंथ कितनी है, तो भाई 15 × 45x माइनस 5x, तो 40x इज इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो 5x, इसकी 1/3 है ना, 5x है, तो x की वैल्यू 5 × 5 = 25 मीटर, ठीक है। और देखो ये कैसले डी आई है, लास्ट यही है अपने 36 to 40। मैं कैसले डी आई बनवा देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना, है ना। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, एक ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 37, ये 37 है, ये 38 है, ये 39 है, ये 40 है, ठीक है। चलो सॉल्व करवा देते हैं। देखो भाई, टोटल 700 स्टूडेंट है और 4 गेम है, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन 1 स्पोर्ट, ठीक है। पहला कौन सा है, टोटल 700 स्टूडेंट है ना, बेसबॉल, दूसरा कौन सा है क्रिकेट, तीसरा कौन सा है हॉकी, चौथा कौन सा है बास्केटबॉल। अब इनमें क्या है, आगे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया हुआ है, तो इधर लिख दिया बॉयज़ एंड इधर मैंने लिख दिया गर्ल्स, ठीक है।
ठीक है, पहला सेंटेंस, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट 11:13 के रेशियो में, एंड द हॉकी 15:13। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल इज 20 लेस दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि जो गर्ल्स हैं ये बॉयज़ से कितनी कम है, 20 कम है बेसबॉल में। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट इज़ 35 मोर देन हॉकी। अच्छा, हॉकी में जितने बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट में और जितने कर रहे हैं, तो क्रिकेट में कितने 35 बॉयज़ ज़्यादा है, 35 बॉयज़ ज़्यादा है। ठीक है। द रेशियो नंबर बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट, बास्केटबॉल में कितना है 5:3 का रेशियो है। ठीक है। द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना है, वो पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल 7:9 है। ठीक है। ओके, 7:9 है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें, उनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 20 है। ठीक है। तो एक चीज़ बताओ अब मेरे को, ये 9:7 है तो बीच की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो ये 90 हो गया, ये 70 हो गया बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसी तरीके से 11 है और ये कितना है 13 है ना, 11 है 13 है, तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 10, तो ये 110 एंड 113। अब ये कितना है, ये 35 ज़्यादा है ना, 35 इसमें से कम कर दो, 35 कम कर देंगे तो कितना होगा, 35 कम कर देंगे तो कितना होगा 75, तो ये 75 है, 75 है। अगर 75 है, ये 75 किसकी वैल्यू है, ये 15 की वैल्यू 75 है, क्योंकि 15:13 में है ना, 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 5, 13 × 5 65। ठीक है। तो ये 90 है, 110 है, ये 90, 110। अब इन सब को ऐड कर दो, टोटल तो 700 है ना, 700 बचे हुए जो भी होंगे वो 5:3 में डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास सारे बॉयज़ आ गए, सारे गर्ल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो निकल जाएगा सब कुछ। तो कितना आएगा, ये कितने हो रहे हैं देखो, ये तो 200 हो रहे हैं, 200, 275, 75, 80, 300, 340, 440, 470, 470, 500, 540, 540 है, तो बचे कितने 60, 160 बचे। ठीक है। 160 को 5:3, 8 की वैल्यू 160 है, तो 1 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 20 × 100, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है। ये कैलकुलेट थी, ये सॉल्व हो गई पूरी। अब इसको देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। जल्दी मैं आपके लिए कुछ कंटेंट भी लेके आऊँगा टॉपिक वाइज। ठीक है। अर्थमेटिक में जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, SI CI है। ठीक है। ये सब मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा अपना टाइम निकाल के। ओके, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।